नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आगामी 10 दिनों में संपूर्ण भारत में किस प्रकार का मौसम रह सकता है और किन स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, वर्तमान समय के मौसम की बात करें तो इस समय पहाड़ी इलाकों से कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़ और जो मैदानी क्षेत्र हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके, इन भागों पर काफ़ी उच्च स्तर के बादल हैं। साथ ही इन बादलों से बारिश की संभावना बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों पर भी मौसम साफ है। लगातार उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण दिन और रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। कई स्थानों पर सुबह के समय कोहरे का प्रभाव भी देखा जा रहा है। अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर किस प्रकार की मौसमी गतिविधियां देखने को मिल रही है। इस समय दोस्तों बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर और पश्चिम बंगाल के इलाके, इन भागों पर तेजी से उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव पहुंच रहा है, जिसके कारण सर्दी का प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी देखा जा रहा है। बिहार के कई इलाकों पर सुबह के समय कोहरा धुंध छा सकता है। दक्षिण भारत के अधिकांश इलाकों पर फिलहाल मौसम साफ है। आइए जानते हैं अगले 10 दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रह सकता है। 27 जनवरी के मौसम की बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों पर किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए दोस्तों, हिमालय पर्वतों से लेकर जो उत्तर भारत के तमाम मैदानी इलाके हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के अधिकांश क्षेत्र, इन भागों पर संपूर्ण तरीके से मौसम बिल्कुल साफ रहने की संभावना है। लगातार भीषण सर्दी का प्रभाव इन इलाकों पर रह सकता है और उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन तमाम इलाकों पर पहाड़ी इलाकों से बर्फीली हवाएं पहुंच रही हैं, जिसके कारण शीतलहर जैसी स्थिति उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर भी देखी जा रही है। लगातार दोस्तों कई स्थानों पर कोहरे का प्रभाव भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। दक्षिण भारत के मौसम की बात करें तो इस समय दोस्तों दक्षिण भारत पर नॉर्थ ईस्ट मानसून काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके कारण केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र के तमाम इलाके, इन भागों पर किसी भी प्रकार की रेनफॉल की एक्टिविटी देखी नहीं जा रही। आगामी दिनों में दक्षिण भारत पर पूरी तरीके से मानसून की वापसी की संभावना है। 28 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 28 दिसंबर को भी दोस्तों कोई खास बदलाव नहीं है, ना ही किसी प्रकार की बारिश की एक्टिविटी नजर नहीं आ रही है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ रहने की उम्मीद है। इधर बात करें हरियाणा की तो हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन इलाकों पर दोस्तों इस समय मौसम साफ रहेगा और बिल्कुल शुष्क रहने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के उत्तरी इलाके, ग्वालियर से लेकर अशोकनगर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, इन इलाकों पर भी बारिश होने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर सुबह के समय कोहरे जैसी स्थिति या कई स्थानों पर पाला भी पड़ सकता है। लगातार तापमान तेजी से नीचे की तरफ देखे जा रहे हैं। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी बिल्कुल सिमिलर कंडीशन अभी तक दोस्तों देखने को मिल रही है। और 29 दिसंबर के मौसम की बात करें तो 29 दिसंबर को जो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र हैं जैसे दरभंगा, पटना, गया से लेकर बक्सर, पश्चिमी चंपारण, इन तमाम भागों पर दोस्तों उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी बिल्कुल इसी प्रकार की कंडीशन देखने को मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर भारत के मैदानी राज्य हैं जैसे राजस्थान के उत्तरी भाग और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन तमाम भागों पर दोस्तों फिलहाल बिल्कुल बारिश होने की उम्मीद नहीं है। ना ही कोई इस समय सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके कारण उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के इलाकों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी देखने को मिल सके। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा, चाहे वो केरला के इलाके हों या फिर कोस्टल रीजन हो, इन तमाम हिस्सों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद दिसंबर के अंत तक नहीं दिखाई दे रही है। 30 दिसंबर के मौसम की बात करें तो दोस्तों 30 दिसंबर को लेह लद्दाख के ऊंचे पहाड़ी इलाकों पर एक कमज़ोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस गुजर रहा है, जिसके कारण लेह लद्दाख के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। बाकी जो निचले पहाड़ी क्षेत्र हैं इन तमाम हिस्सों पर बिल्कुल भी रेनफॉल की एक्टिविटी देखने को नहीं मिल सकती। और
हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के झज्जर, रोहतक, करनाल से लेकर महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, सिरसा, फतेहाबाद इन तमाम हिस्सों पर मौसम साफ रहेगा। इसी प्रकार का मौसम पंजाब से लेकर राजस्थान, गुजरात के इलाकों पर देखा जाएगा। अच्छी बात यह है कि दोस्तों लगातार जब उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं तो उसके चलते तापमान में गिरावट हो रही है और इसी के कारण कई स्थानों पर पाला या कोहरे की संभावना है। मध्य प्रदेश के भागों पर भी इसी प्रकार की स्थिति देखी जा रही है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर इन तमाम इलाकों पर भी मौसम बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। 31 दिसंबर के मौसम की बात करें तो दोस्तों 31 दिसंबर को पहाड़ी इलाकों पर एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंच जाएगा, तो इसके चलते हिमालय पर्वतों के अधिकांश इलाकों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। दूसरी तरफ दक्षिण भारत के कुछ इलाकों पर बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और जो कोस्टल क्षेत्र हैं इन भागों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के उत्तरी भागों से लेकर दक्षिणी पश्चिमी पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहने की संभावना है। इधर मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति देखी जा रही है। हालांकि दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाके हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, शामली इन तमाम इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं इन तमाम भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। 1 जनवरी के मौसम की बात करें तो दोस्तों 1 जनवरी को अच्छी बात यह है कि मध्य प्रदेश के कई स्थानों पर झमाझम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों से लेकर पश्चिमी इलाकों पर गरज चमक के साथ तेज बौछारें पड़ सकती है। बाकी पूर्वी इलाकों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। और जो बारिश की इंटेंसिटी है राजस्थान के उत्तरी इलाकों पर देखने को मिलेगी। हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही नए साल पर देखी जा सकती है और कई स्थानों पर बूंदाबांदी होने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर दोस्तों अभी भी बारिश होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आगामी दिनों में स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कई स्थानों पर झमाझम बारिश की एक्टिविटी एक बड़े क्षेत्रों पर देखी जा सकती है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर इन तमाम हिस्सों पर फिलहाल मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत के एक बड़े इलाकों पर भारी बारिश होने की उम्मीद है। केरला, कर्नाटक से लेकर बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम इन तमाम इलाकों पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। 2 जनवरी के मौसम की बात करें तो दोस्तों 2 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ के कारण मध्य प्रदेश के जो उत्तरी क्षेत्र हैं जैसे ग्वालियर से लेकर अशोकनगर, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली इन तमाम हिस्सों पर गरज चमक के साथ तेज मूसलाधार बारिश देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। हरियाणा, पंजाब से लेकर उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। पहाड़ी क्षेत्रों पर भी मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर दोस्तों 2 जनवरी से ही बादल पहुंचने लगे हैं। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल इन तमाम इलाकों पर मध्य प्रदेश की तरफ से घने बादलों का जमावड़ा तेजी से पहुंचेगा और इसके चलते कई स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। 3 जनवरी के मौसम की बात करते हैं बिहार के इलाकों से। दोस्तों बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों पर इन तमाम हिस्सों पर झमाझम बारिश होने की उम्मीद है। जो सबसे ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी देखने को मिल रही है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके हैं। सिद्धि, सिंगरौली से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर इन तमाम हिस्सों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। राजस्थान से लेकर हरियाणा के कई हिस्सों पर भी गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। बाकी पंजाब और जो हिमालय पर्वत के अधिकांश क्षेत्र हैं जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नैनीताल, पिथौरागढ़ इन तमाम इलाकों पर दोस्तों अभी भी बारिश होने की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। और दोस्तों एक बड़ा बदलाव दक्षिण भारत के इलाकों पर देखा जा रहा है। 3 जनवरी को दक्षिण भारत के महाराष्ट्र से लेकर केरला, कर्नाटक, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम इन तमाम भागों पर एक सर्कुलेशन बन चुका है, जिसके कारण भारी बारिश की एक्टिविटी एक बड़े क्षेत्रों पर थंडरस्टॉर्म के चलते देखने को मिलेगी। 4 जनवरी के मौसम की बात करें, देखिए दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर देखने को मिल रहा है। जो बारिश की इंटेंसिटी अभी पहले
राजस्थान और मध्य प्रदेश के भागों पर थी, वो इस समय दोस्तों झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल के इलाकों पर पहुंच चुकी है और इसके चलते कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण, मधुबनी, इन तमाम हिस्सों पर भी बारिश होने की उम्मीद है। और उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो उत्तर प्रदेश से लेकर और जो मध्य प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भाग हैं, इन तमाम हिस्सों पर भी बारिश होने की उम्मीद है। बाकी राजस्थान से लेकर हरियाणा, पंजाब के तमाम हिस्सों पर मौसम बिल्कुल इस मॉडल के अनुसार साफ नजर आ रहा है। दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्सों पर भी सर्कुलेशन के कारण भारी बारिश होने की उम्मीद नजर आ रही है। बेंगलुरु से लेकर चेन्नई, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन तमाम हिस्सों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं 5 जनवरी को किस प्रकार का मौसम रह सकता है। देखिए दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत के मैदानी राज्यों पर काफ़ी अच्छी भीषण बारिश की एक्टिविटी देने के बाद धीरे धीरे बिहार की तरफ पहुंच रहा है। तो इसके चलते बिहार के दरभंगा, पटना, गया से लेकर बक्सर, पश्चिमी चंपारण, इन तमाम भागों पर तेज बारिश होने की उम्मीद है। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल, इन भागों पर भी गरज चमक के साथ बारिश होने की उम्मीद है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के इलाके हैं, इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ और शुष्क बना रहेगा। लगातार पहाड़ी इलाकों से ठंडी हवाएं पहुंचने लगेंगी, जिसके कारण कई स्थानों पर शीतलहर जैसी स्थिति बन सकती है। सुबह और शाम के समय कोहरा या धुंध भी छा सकता है। हिमालय पर्वतों के अधिकांश भागों पर भी मौसम साफ है। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत के राज्यों से लेकर जो असम से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम के इलाके हैं, इन भागों पर सिर्फ तेज बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण भारत के भागों पर भी दोस्तों एक सर्कुलेशन के कारण भीषण बारिश की एक्टिविटी केरला, कर्नाटक के इलाकों पर देखने को मिल सकती है। मौसम की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।